अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, चंद एक बड़ी खबरें लेकर आया हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। तो इससे सबसे पहले जो खबर आ रही है वो है नैब रेफरेंसेस के ऊपर। तो ये सारी खबरें मैं शुरू करने से पहले आपको कहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन का बटन दबा के आपने हाल पे कर देना है। पहली खबर आ रही है नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान को 2400 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया है पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त। और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत नीचे जा रही है, पाकिस्तान के डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, जीडीपी नीचे जा रही है, यानी कि हर किस्म से पाकिस्तान नीचे जा रहा है। लेकिन सिर्फ जा रहे हैं तो जो जितने भी और इन सब को टैकल करने के लिए महंगाई कर रहे हैं, इन सब को यानी कि इसका नुकसान बर्दाश्त करने के लिए हुकूमत वक्त इस वक्त महंगाई कर रही है और अरबों रुपए के टैक्स लगा रही है आवाम के ऊपर। और यहीं पर आप देखें तो 50 रेफरेंसेस, कल की जो सबसे बड़ी खबर थी, 50 रेफरेंसेस इस वक्त वापस कर दिए गए हैं एहतसाब अदालत की तरफ से वफाकी हुकूमत को, यानी कि जो नैब का इदारा है उसको वापस कर दिए गए हैं कि ये अब हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता, आप इसको जाकर वहीं पर चैलेंज करें जहां पर ये दायरा इख्तियार के अंदर आता है। क्योंकि अब नैब के अंदर जो 50 करोड़ से ऊपर के करप्शन के केसेस होंगे वो नैब के दायरा इख्तियार के अंदर होंगे। इससे कम जो है ना कोई भी केस नैब के अंदर यानी कि ज़ेर समाअत के नैब इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखें कि उन जो अरबों रुपए थे उनको टैकल करने के लिए हुकूमत वक्त महंगाई कर रही है। और अगर हम इसी को दूसरी तरफ देखें कि रेफरेंसेस के ऊपर जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस थे उनको खत्म कर दिया गया, यानी कि एक दफा फिर से अब ये महंगाई करके मुकम्मल तौर पे अरबों रुपए कमा लेंगे, हुकूमती खजाना भर लेंगे, आवाम को दिखाएंगे, फिर वही खजाना फिर से लूटेंगे, सारे मिलके खाएंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, फजलुर रहमान, एएनपी, एमक्यूएम और जमहूरी वतन पार्टी, जितनी भी आप यहाँ पर लगा लेंगे, जितनी भी यानी कि सबसे जो ये एक बड़ी इत्तेहादी और कोलिशन गवर्नमेंट के सारे इत्तेहादी मिलके बैठ के अरबों रुपए खाएंगे और फिर हुकूमत से चले जाएंगे, इनके ऊपर इंक्वायरीज होंगी, फिर चंद साल बाद फिर से ये इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होंगे और इस मुल्क के अंदर फिर से खुद अपने लिए कानून साजी करेंगे और फिर से नए कानून बना के फिर से अरबों रुपए की करप्शन के केसेस खत्म कर देंगे। इसके बाद नाज़रीन इकराम हम आ जाते हैं रजीम चेंज की जो ऑपरेशन हुआ था उसकी तस्दीक। वैसे तो हम कह रहे थे जैसे अमेरिका के अंदर होता है कि 25 साल बाद उनकी जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है ना पब्लिक कर दिया जाता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 25 साल का इंतजार ही नहीं किया जा रहा। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से रजीम चेंज ऑपरेशन की तस्दीक सामने आ रही है। तो इस वक्त ये तस्दीक करने वाले सबसे बड़े यानी कि जो मुस्लिम लीग नून के जो हामी माने जाते हैं और मुस्लिम लीग नून ने जिनको सबसे ज्यादा नवाजा उनकी तरफ से ये यानी कि सामने आ रही है तस्दीक। और वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई भी दूसरा रजीम चेंज ऑपरेशन यानी कि मुल्क के अंदर हुकूमत तब्दील नहीं कर सकता। और ये इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जैसे कि आपको पता है कि नवंबर के अंदर महीने के अंदर से ही रंजिशें चली आ रही थी और इस रंजिशों को पूरा करने के लिए बहुत सी यानी कि कोशिश की गई थी कि इसको टैकल किया जा सके और इमरान खान साहब को मनाया जा सके इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। और नजम सेठी साहब कहते हैं कि हमें तो ये बता दिया गया था, यानी कि ये कह दिया कि जनवरी और फरवरी के अंदर जो है ना हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर गए थे मार्च तक और मार्च के अंदर जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। और इससे नाज़रीन इकराम एक आप ये देखें कि सिर्फ इमरान खान को नहीं हटाया गया था, नो कॉन्फिडेंस मूव करने का मकसद ये होता है कि इमरान खान साहब को हटा के उन्हीं की पार्टी के अंदर से कोई और प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करवा दिया जाए। असल मकसद नो कॉन्फिडेंस का यही है, यानी कि एक शख्स के ऊपर आप एतमाद करें। लेकिन यहाँ पर पूरी हुकूमत को ही तब्दील करके मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो पार्टीज हैं इनकी तरफ धकेल दिया गया। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से जो राज हैं वो भी हमें पता है और इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से और पूरा एक तरीक़ेकार तय करके किसी भी हुकूमत को गिराती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो पंजाब के अंदर भी एज ए टेक्नोक्रेट काम करके आया हूँ और वजीर भी रह चुका हूँ, कैबिनेट के अंदर भी मैं बैठ के ये सारी मालूमात लेता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखें कि आप जैसे वो फैसल वाउडा साहब कह रहे थे कि मैं आर्मी चीफ जब इमरान खान साहब से मुलाकात करके निकले हैं और बाहर चंद एक पीटीआई के जो गुजरा खड़े हुए थे, दो मुँह वाले सांप, नाज़रीन इकराम दो मुँह वाले सांप, उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। तो मैं जैसे प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा था मैंने आर्मी चीफ साहब को ये कहा था कि आप यही बातें सीधी जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि इमरान खान साहब को करें, ना कि उनकी ये जो वजीर वज़रा खड़े हुए हैं इनको करें। क्योंकि ये वैसे तब से नाज़रीन इकराम उसी वक्त फैसल वाडा साहब नाअहल हो गए, उनकी वजारत चेंज हो गई क्योंकि इमरान खान साहब को तब अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर एतमाद नहीं था। और अब जब उनके साथ कुछ गुजर गया तो अब उनको एतमाद होना शुरू हुआ और वो फिर से वही पुराने बंदे जो थे उनके यानी कि उनकी जो पार्टी के जो बुनियाद जिन्होंने रखी थी वही सबको फिर से इकट्ठा कर रहे हैं। और उन्होंने ऐलान किया है अपने कल वाले जलसे के अंदर, 4 सदा का जो जलसा हुआ है जिसके अंदर इमरान खान साहब नाज़रीन इकराम बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर दिखाई दिए हैं और फिर से एक बार जारहाना अंदाज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि पिछले 1-2 जलसों के अंदर कुछ थोड़ी सी नरमी दिखाई दी गई थी। और क्योंकि एआरवाई न्यूज़ और बोल न्यूज़ को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, तो एआरवाई न्यूज़ और बोल न्यूज़ ने कोई भी नाज़रीन इकराम किसी चैनल ने इमरान खान साहब की तकरीर लाइव नहीं दिखाई और उसको कट करके फिर दिखाया, क्योंकि उनको पहले पता चल चुका था कि जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके अंदर जो है ना कुछ ऐसी
गड़बड़ होना फिर से शुरू हो चुकी है और मामलात को हतमी अंजाम दही नहीं दी जा रही और इनके दरमियान रोड़े अटकाए जा रहे हैं चंद एक अशखास की तरफ से, जो कि फैसल वोडा मैं आपको पहले कह रहा था कि दो मुंह वाले सांपों का जिक्र कर रहे हैं अपने बयान के अंदर। इसके बाद नाज़रीन इकराम हम आ जाते हैं जो पीटीआई के और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डील हुई है, इसका सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव सामने आया है और वो माशी प्लान देना है वफाकी हुकूमत को इस वक्त। और इसके अंदर असद उमर और परवेज खटक साहब जो है ना वो मुज़ाकरात के अंदर काम दिखा रहे हैं अपने, और दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब को ये टास्क दे दिया गया है कि वो अगला माशी प्लान बनाकर हुकूमत वक्त को इस वक्त देंगे, तभी नई हुकूमत आकर इलेक्शन की तरफ जाने का ऐलान कर सकते हैं। और इस वक्त नाज़रीन इकराम एक और खबर आ रही है सामने, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त टिकटॉकर्स जो कि जिनको पैसा देकर नाज़रीन इकराम शहबाज शरीफ साहब की तशहीर की गई, यानी कि उनके जो इसका जो अजरिस इसका उज़्बेकिस्तान का जो दौरा था उसकी तशहीर मार्केटिंग कराने के लिए टिकटॉकर्स को हायर किया गया, और टिकटॉकर्स का हेड यानी कि जो माना जाता है नदीम नानी वाला, उसकी तरफ से ये बयान सामने आ रहा है सियासत.pk के ऊपर कि मुझे एक नामालूम कॉल आई और उसके अंदर मुझे सिर्फ एक तहरीर पढ़ने के 50,000 की ऑफर की गई है। अब आप नाज़रीन इकराम यहाँ पर 50,000 सिर्फ टिकटॉकर्स को 15 से 20 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए दी गई है, और आप अंदाजा करें कि यही आपकी और हमारा पैसा, ये जो इनके मुंह बोले लिफाफा सहाफ़ी है ना, इनको कितना पैसा जा रहा होगा। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि जो 24 घंटे बैठ के ट्विटर के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी बैठ के हुकूमत वक्त की चापलूसियां करते रहते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब आ जाता है अमेरिका का दौरा। अमेरिका का दौरा नाज़रीन इकराम, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब इनको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपने मुल्क के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसको कम कर सकें। आए हैं, इजलास चेयर किया है, उसके बाद उठ के वापस चले गए हैं, और अब क्योंकि बरतानिया पहुंच चुके हैं, वहाँ एक मफरूर मुलजिम से इस मुल्क के आर्मी चीफ लगाने का मुज़ाकरात यानी कि फैसला करेंगे, और उसके बाद आकर इस मुल्क के अंदर उस मफरूर मुलजिम के बताए हुए बंदे को आर्मी चीफ लगाएंगे। ये तो हमारे मुल्क के अंदर मेरिटोक्रेसी है। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं शहबाज शरीफ साहब, इसके बाद जो है ना बरतानिया की जो मलिका है उसके जो आखिरी रस्मात है उसके अंदर शिरकत करने के बाद सीधा जाएंगे अमेरिका, और अमेरिका से अंदर नाज़रीन इकराम उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब करना है, और उस खिताब के बाद नाज़रीन इकराम फिर शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे और पेट्रोलियम प्राइसेस की कमी का ऐलान करेंगे। और इस वक्त ये कमी का ऐलान कितना होगा, 50 पैसे से लेकर 70 पैसे के दरमियान पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर कमी का ऐलान किया जाएगा। ये वफाकी वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया है। अब नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ साहब जो लंदन जा रहे हैं, इनके एक्सपेंसेस कितने हैं और इस वक्त पाकिस्तान को कितनी नाज़रीन इकराम ज़रूरत है कि वो अपने पैसों यानी कि कुछ ना कुछ तो बचाकर अपनी जो सैलाबज़दा आवाम है इसके ऊपर लगाएं। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये खबर आ रही है सामने कि शहबाज शरीफ साहब जिस होटल के अंदर क़याम करेंगे उसके 4,000 अमेरिकन डॉलर्स पर डे के ऊपर जो है ना अखराजात आएंगे। इसके बाद नाज़रीन इकराम हम अगर बात कर लें उनका जो अमला होगा, उसके जो कमरे होंगे उसके ऊपर $2,000 एक दिन जो है ना अखराजात आएंगे, और ये कुल मिलाकर $6,000 एक दिन का बन जाता है। और आना जाना इनकी जो फ्लाइट के पैसे होंगे वो अलग है। और इसके बाद क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जो कि मुल्क के अंदर जब से वज़ीर ख़ारजा बने कम रहेंगे और बैरून मुल्क ज़्यादा रहे होंगे, उनके जो अवाम जो सिसकती हुई सिंध के अंदर छोड़ के वो भी जा रहे हैं अमेरिका, और जनरल असम्बली के इजलास के अंदर शिरकत करेंगे, और उनके कमरे का फ़ी रेंट जो है वो $3500 है पर डे। एक बात समझ लें आप, इस वक्त सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं है इस मुल्क के अंदर, बिलावल भुट्टो साहब भी प्राइम मिनिस्टर की तरह ही अपने आप को सामने ला रहे हैं। आसिफ जरदारी भी ओहदा यानी कि इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जो सदर हैं, मुस्लिम लीग नून की जो सदर मरियम नवाज शरीफ साहब, वो भी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की जो ओहदे की जो प्रोटोकॉल्स होती हैं वो इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो रंजिशें थी उनका जलसा जो कि मैं आपको पहले बता जा चुका हूँ, 4 सतह का जलसा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसकी कवरेज नहीं की गई, और इसके बाद जब इसकी कवरेज के बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान शुरू कर दिया गया कि ये जलसा नाकाम तरीन जलसा, और इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब जिस हेलीकॉप्टर के ऊपर हैं उसके ऊपर जियो की तरफ से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, वही जियो जो कि मरियम नवाज की मफरूर मुलजिम कन्वेक्टेड मुजरिम के 200 जीप्स के प्रोटोकॉल के ऊपर कोई सवाल या निशान खड़ा नहीं करता, जबकि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी तक कन्विक्टेड भी नहीं है और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत है, उनकी पार्टी की, उसके हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के ऊपर मामला खड़ा कर दिया। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस ले लिया, और आगे किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में कोई भी रहनुमा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके बाद नाज़रीन इकराम, जो बड़ी खबर आ रही है अंसार अब्बासी साहब की जो एक खबर दी थी, और 3 से 4 दिन जियो के फ्रंट पेजेस के ऊपर अखबारात दी न्यूज़ के जंग के ऊपर जो है ना चलती रही थी, और जियो की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी कवरेज की गई इस खबर की। तो इस खबर की अब माफ़ी तलाशी शुरू हो गई है। राना शमीम ने अपनी इस बयान हल्फी की तरदीद करते हुए माफ़ी तलब किया और अपने आप को अदालत के रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया, और अब आप देखेंगे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर कवरेज नहीं करा। लेकिन जब ये मामला शुरू हुआ था तो साबिक चीफ जस्टिस की तरफ जिस तरह मुस्लिम लीग नून
के रहनुमाओं ने अपनी तोपों का रुख मोड़ दिया था और शदीद गोलाबारी कर दी थी साकिब निसार साहब के ऊपर, जो कि एक अवामी चीफ जस्टिस थे। उनके ऊपर शदीद किस्म की यानी कि नाज़रीन इकराम इल्ज़ाम तराशी की गई थी और बचने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब इस खबर की तरदीद भी आ चुकी है और राना शमीम साहब ने अपने एफिडेविट के ऊपर माफ़ी मांग ली है और अपने आप को अदालत के रहम करम के ऊपर छोड़ दिया है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा यही अंसार अब्बासी साहब जो है, इन्होंने इस खबर को शाया किया था और इस खबर के शाया करते वक्त यही इन्होंने अपने ट्विटर के पैगाम के अंदर लिखा था कि इस अदालत को इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए और इसकी तहकीकात करानी चाहिए। और अब जब अदालत ने सो मोटो नोटिस लेकर इसकी तहकीकात कराई है तो उसके अंदर सामने आया कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम थे और राना शमीम ने इसके ऊपर माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश की है और खुद को अदालत के रहम करम के ऊपर छोड़ दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन इकराम, मैं आपको एंड में बताता जा रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई इस तरह की डील या बातचीत नहीं हो रही। ये मैं आपको खबर दे के जा रहा हूँ। ये जितनी भी खबरें फैलाई जा रही हैं ये सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि इमरान खान की मकबूलियत अवाम में कम हो सके और अवाम ये जान सकें कि इमरान खान साहब पहले तो बड़ा खुद मुख्तारी का दावा करते थे, अब जो है ना अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर यानी कि रॉबिन रफेल साहिबा से भी मुलाकातें कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से भी डील कर रहे हैं। ये खबरें तासुब दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब डील कर रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई और इसकी जो तस्दीक है वो मैं आपको कल वाला 400 का जलसा जिसने देखा वहां से हो चुकी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने फिर से वो अरशद शरीफ वाला सवाल उठा दिया कि वो कौन था जिसने इस मुल्क को इस नहज पे आकर ठहरा दिया कि इस मुल्क की मईशत तबाह हो गई है और इस मुल्क के जितने भी माशी इशारियत थे वो सारे मनफी हो चुके हैं। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अल्लाह।